जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी अचानक लाइव नहीं आ रहा था क्योंकि अभी आप जानते होंगे मौसम ख़राब है। 3-4-5 दिन से लगता है मौसम ख़राब है, आपको मालूम होगा, और मौसम ख़राब होने से वाईफाई का भी प्रॉब्लम होता है। चलो, तो बहुत बच्चों ने कल डिमांड किया था कि सर 2 प्रोज बच गया है, उसको भी ख़त्म कर दीजिए, और मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने बोला इस तरह हम हर साल 9 प्रोज पढ़ाते हैं, क्योंकि 2-3 प्रोज जो पूछ चुका है एग्जाम में उसको दोबारा नहीं पूछता है। लेकिन आप लोग ने बोला इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। बताने के पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लोग बच्चे लाइव में आ गए, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया है, क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ पर अभी मौसम का भी तकाजा है कि मौसम के कारण भी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बारिश रुक रुक के हो रही है। बच्चे लाइव में आ जाए। सबसे पहला चीज, द आर्टिस्ट है क्या? आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। अभी हमने उसका बनाया नहीं है, इसलिए आज सुबह का मैं फोटो डाला, हम देखे होंगे आप लोग। छत पे गार्डन है और पानी बरस रहा था, फूल तोड़ना, क्योंकि सुबह में पूजा करते हैं, हम तो कोई काम धाम है नहीं, इस तरह पूजा हम रेगुलर करते हैं, लेकिन उसका टाइम 4-4:30 बजे सुबह में होता है। लेकिन अभी बैच चल नहीं रहा है, इसलिए सुबह 7 बजे करते हैं पूजा। तो मेरी बात को फॉलो करेंगे। आर्टिस्ट है क्या? आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छुपा होता है। कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई खेल में जाना चाहता है। आर्टिस्ट का मतलब, कलाकार का मतलब ये नहीं खाली पेंटिंग करने वाला को बोलते हैं। कलाकार वो व्यक्ति है जिसके अंदर एक चाहत होता है। पढ़ाई के अलावा भी एक चीज होता है, बच्चे गौर करना, मैं पहले बता रहा हूँ, आप बच्चे गौर करिए। पढ़ाई के अलावा भी कुछ होता है जो अंदर होता है, लेकिन शायद हम लोग के गार्जियन अपने बच्चों को डीएम, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने फिल्म देखा होगा 3 इडियट, बच्चे को मेरी बात को फॉलो करेंगे। 3 इडियट्स फिल्म देखे होंगे, और शायद बच्चा का मन कुछ और है और बाबूजी का मन कुछ और है, और इसी कारण से दोनों एक दूसरे के बीच में फंस जाते हैं। बच्चा को मन है कुछ करने का और मेडिकल करने का, और बाबूजी कहते हैं ना बेटा तो इंजीनियर बनना है, और इसी कारण से वो बच्चा चाह के भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। और शायद यही चीज इसमें बताया गया है, कुछ बच्चों की ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहिए। हाँ, गलत ख्वाहिश होगा तो पूरा नहीं कीजिए हर गार्जियन को, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिश अच्छी है तो प्लीज उसको प्रोत्साहित कीजिए। आप उसको आगे बढ़ाने में उसको रास्ता बतावे, सहायता करें, और बच्चों को कभी भी अगर वो अच्छा काम करना चाहता है पढ़ाई के अलावा भी, तो उसको कम से कम उसमें आप मदद कीजिए। यह रिक्वेस्ट है। अब ऐसा नहीं कि अच्छा काम, मोटरसाइकिल चलाने का मन कर रहा है तेज, ऐसा नहीं, मैंने जो सही काम हो उसको बताना है। तो चलो आज इसी पर शुरुआत कर रहे हैं। प्रोज का नाम है द आर्टिस्ट। बच्चे गौर करना, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार का, एक कलाकार। बच्चे यहां पर जुड़ जाए, एक कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब होता है एक कलाकार। चलिए, अब आपसे थोड़ा सा पढ़ाने के पहले चीज पूछना चाहते हैं, किन किन बच्चों को पढ़ाई के अलावा और कुछ करने का मन करता है? कोई और टैलेंट इसके अंदर हो? क्या क्या चाहते हैं आप लोग करना इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? बच्चे हम मैसेज आप लोग का देख रहे हैं, कमेंट्स भी देख रहे हैं, प्लीज बताइए आप लोग इस पढ़ाई के अलावा और क्या करना चाहते हैं? नहीं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस फिल्म देख के, गलती हो रही है। इस फिल्म को देखकर जो बच्चे कुछ करना नहीं चाहते वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप इसको याद रखिए, क्योंकि आप जानते होंगे हमें लड़ना है, डरना नहीं है। कुछ अगर
गलत भी जीवन में होता है उसको पाने का प्रयास कीजिए। मैंने एक वर्ड बोला था, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो विजेता होते हैं कभी मैदान नहीं छोड़ते, और जो मैदान छोड़ देते हैं वो कभी विजेता नहीं होते। तो आप इस चीज को याद रखना। और चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बिजनेस अच्छा है, उसको उभारी हो अपने में। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कॉमर्स ले लो और उसके अनुसार पढ़ाई करो और बाजार को समझो, शेयर मार्केट को समझो, तब बिजनेस तुम सही कर सकते हो। जो व्यक्ति शेयर मार्केट नहीं समझेगा वो बिजनेस सही नहीं कर सकता है। चलिए देखिए, घर में सपोर्ट, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप क्रिकेटर बनने में सपोर्ट क्यों नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ। मेरा बेटा को भी क्रिकेटर बहुत बनने का मन है, लेकिन हम उसको चाहते नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पे वो माहौल नहीं है बिहार में। पहले बिहार में तो आपको मालूम है इसका मान्यता भी नहीं था, अभी मान्यता मिला है 1 साल पहले। तो अभी मान्यता मिला है। जनरली बच्चे जो बिहार के थे वो झारखंड में जाए खेलने में, और शायद आप समझ सकते हैं इसीलिए गार्जियन लोग उसको नहीं जानते। अब तो आ गया है, लेकिन अब आपका समय निकल चुका है। चले, अभी बहुत कुछ है। सिंगिंग भी अच्छा बात है। भोजपुरी वाला छोड़ के भोजपुरी में जो ठनियाई जो गाता है उसको नहीं। चले पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो, आर्टिस्ट जो है एक कलाकार, शॉर्ट स्टोरी है, बच्चे गौर करना, एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा कहानी, शॉर्ट स्टोरी है। और राइटर इसके सिगा नोया है, इसके राइटर सिगा नोया है, सिगा नोया है इसके राइटर। बच्चे गौर करना, इसके राइटर सिगा नोया है। और बच्चे जापानी राइटर है, ये जापानी राइटर है, जापान के लेखक है सिगा नोया। सिगा नोया जापान के लेखक हैं। बच्चे गौर करना, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, द आर्टिस्ट इज डैश प्रोज, कहाँ का प्रोज है? जापानीज प्रोज है, और शॉर्ट स्टोरी है, और इसको सिगा नोया ने लिखा। सिगा नोया बिलोंग्स टू जापान। द स्टोरी टेल्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। ये जो कहानी है बतलाती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड होता है। फ्रस्ट्रेशन का सही अर्थ होता है कि रास्ते से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना। ऑफ आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर देयर चिल्ड्रन। जो माता पिता या शिक्षक अपने बच्चों को, बच्चों मतलब बेटा भी हो सकता है या उसके चेला भी हो सकता है, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उस रास्ते पे भटक जाते हैं, माता पिता भी, और चाहते हैं कि नहीं हम जो चाहते हैं वही करे मेरा बेटा, इसी के बारे में। और यही है सिगा नोया, यही सिगा नोया है। बच्चे गौर करना, सिगा नोया यही है। इतना हम तो बता रहे हैं, सुनना, टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। सिगा नोया यही है। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 में, 20 फरवरी 1883 में हुआ था, 1883 में हुआ था। मियाजी जो जगह है जापान में, मियाजी कह सकते हैं, और वह जगह है वही जापान में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 में, 1971 में मृत्यु हुआ था। तो बच्चे गौर करना, जन्म हुआ 1883 में और मर गए 21 अक्टूबर 1971 में। और कहाँ मरे थे? हॉस्पिटल, टोक्यो के अस्पताल में मरे थे। टोक्यो के अस्पताल में मरे थे। बच्चे गौर करना, टोक्यो के अस्पताल, टोक्यो आप क्या समझते हैं? जापान का शायद राजधानी है टोक्यो, और वहीं पर मरे थे। इनका पढ़ाई हुआ था टोक्यो यूनिवर्सिटी में, टोक्यो यूनिवर्सिटी में हुआ था। बच्चे गौर करना, प्लीज कमेंट्स नहीं करें, पहले पढ़ाई समझें। टोक्यो यूनिवर्सिटी में इनका पढ़ाई हुआ था। और फादर जो थे बैंकर थे, बैंक में काम करते थे पिताजी। बच्चे गौर करना, बैंक में काम करते थे पिताजी, और मैरिड मेड, और इन्होंने एक नौकरानी से शादी किया था, इसलिए पिताजी उनसे बहुत ही खफा रहते थे, खीन रहते थे। और शायद ये कहानी भी इसी पर है, बच्चे गौर करना। और उनको घर निकाला भी दिया गया था। बहुत सारा कहानी उसमें है जुड़ा हुआ।
बाद में सुनिएगा। सबसे पहले इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र सीवी है। सीवी है, सीवी सुन पा सकते हैं। और सीवी जो था एक जापान का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा बच्चे, गौर करना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सेवी एक जापान का 12 साल का बच्चा था। सेवी जापान के 12 साल का बच्चा था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हुआ सेवी 20 years old Japanese boy was also called सेवी। सेवी 12 साल का जापान का रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। और ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। सीवी 12 साल का था, जापान का बच्चा था। ही वाज स्कूल गोइंग बॉय, कहानी इसी पर है, बच्चे गौर से सुनना। ही वाज स्कूल गोइंग बॉय, एक स्कूल जाने वाला लड़का था, लेकिन स्कूल जाता था, स्कूल में उसको मन नहीं लगता था, पढ़ाई में उसको मन नहीं लगता था, उसको और कुछ काम में मन लगता था। आप लोग समझिएगा, हंसिएगा। हमारे यहाँ को जानते होंगे, कोहड़ा जानता है, कोहड़ा समझते हैं, वही समझ लीजिए, इसको आप कोहड़ा ही समझ सकते हैं। और इसको लौका हम लोग बोल सकते हैं, कोहड़ा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ लौका हम लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ कोहड़ा होता है, ऐसा ऐसा बोला होता है। उसी को जमा करने का उसको इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट टू कॉलेक्ट गॉड्स। आप लोग समझ लीजिए, कोहड़ा ही समझ लीजिए इसको आप लोग। बहुत लोग कद्दू बोलते हैं, लेकिन कोहड़ा याद रखना। और उसी को जमा करने का उसको शौक था, उसको जमा करने का शौक था उसको, इसको सेवी को। जापान एक ऐसा देश है जहाँ लोग कलाकार नेचुरल कलाकारी करते हैं। वहाँ पर जमा होता है, उसको फोटो बनाते हैं, उसको बड़ा बड़ा फोटो बनाते हैं। हम आपको बताएंगे, फोटो ही बताएंगे आप लोग, आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। उनको जमा करने का शौक था, स्कूल में कम जाता था, लेकिन जमा करता था, वैरायटी वैरायटी का वो जमा करता था। देखिए यही है कोहड़ा। बच्चे को कोहड़ा को विश्वास कर सकता है, कोहड़ा है, लेकिन कोहड़ा का जो अंदर का निकाल के हम लोग उस डब्बा को फेंक देते हैं। वहाँ पर कलाकारी किया जाता है। देखिए बहुत तरह का कलाकारी होता है, या मैंने कुछ फोटो भी दे दिया है। और उसका शौक था जमा करने का, आपको पेंट द गॉड्स, उस पर पेंट, उसको जमा करके पेंट करने का शौक था उसको, मतलब पेंटिंग करने का शौक था। कौन चीज पर? कोहड़ा पर, गॉड्स पर। और यही शौक जो था, और इसी शौक पर एक कहानी बना है। बच्चे गौर करना, आप लोग जुड़ जाए और सुने, मेरी बात को सुने बच्चे, गौर करें, आप लोग सुने बच्चे। चलो देख रहे हैं। और उसको जमा करने का शौक था, और स्कूल कभी स्कूल छोड़ देता था, स्कूल जाता भी था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बस उसको लगता था कैसे कलाकारी करे, कैसे चित्रकारी करे उस पर। यही शौक पर यह कहानी बना है। देखिए बहुत सारा मैंने इसमें फोटो दे दिया, देखिए कितना कलाकारी होता है बच्चे, ऐसा ही कलाकारी करता था। और जापान में ऐसा कलाकारी होता है, आप दुकान पर जाइएगा, बहुत सारी दुकान पर मिलेगा इसका, हम फोटो भी बताएंगे आपको आगे। तो आप समझ लीजिए यही गुण था सेवी में, पढ़ाई कम करता था, चित्रकारी ज़्यादा करता था। देखिए क्या होता है, His father did not like his hobby, उसके पिताजी इस शौक को वो पसंद नहीं करते थे। उनके पिताजी का मन था कि मेरा बेटा पढ़ाई करे, ये काम नहीं करे। He always chided him, हमेशा उसको डांटा करते थे। चाइल्ड मतलब डांटना होता है, हमेशा उसको डांटा करते थे और बोलते थे बेटा तुम स्कूल जाओ, स्कूल मन लगा कर पढ़ो, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करो। लेकिन बेटा जी को मन पढ़ाई में नहीं, चित्रकारी करने में मन लगता था। और बेटा जी बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन बेटा जी नहीं रुके। बाबूजी बोलते रह गए, लेकिन बेटा जी रुके नहीं, और वो कंटिन्यू पेंटिंग करते रहे, कंटिन्यू पेंटिंग करते रहे। पापा जी से चुरा कर पेंटिंग करते रहे, पेंटिंग करते रहे, पेंटिंग करते रहे। एक दिन क्या होता है, ही परचेज्ड ए स्मॉल बॉल, उसने एक बुढ़िया से, बच्चे गौर करना, एक ओल्ड लेडी, एक बुढ़िया से उसने 2 एन बोलते हैं, जापान का सिक्का बोलते हैं, 5 इंच, बच्चे गौर करना, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उस बुढ़िया से कितना इंच का गोल्ड खरीदा, मतलब कि आप उसको कद्दू कह सकते हैं या हम लोग कोहड़ा बोलते हैं इसको। कितना इंच का बोर्ड खरीदा? तो 5 इंच का बोर्ड खरीदा।
5 इंच का गोल्ड खरीदा और कितने रुपया में खरीदा? बच्चे गौर करना, 2 यान में खरीदा। सेबी वाज डीपली इंटरेस्टेड विद दिस स्मॉल गोल्ड्स, वह बहुत ही इंटरेस्ट उससे रखता था और 2 यान में खरीदा था, एक में खरीदा था, 5 इंच का था बच्चे को। वह इतना अच्छा सुंदर था कि बस उसको लेके बैग में छुपा कर वो स्कूल गया। देखिए बच्चे, सीबी वाज डीपली इंटरेस्टेड विद दिस स्मॉल गोल्ड्स, वो स्कूल में गया लेकिन छुपा के ले गया। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, 12 साल का बच्चा था, 14-15 क्लास में पढ़ता होगा। और वो जब स्कूल में पहुंचता है, छुपा के ले गया था अपने बैग में, और देखिए क्या होता है, पढ़ाई कर रहा है। वन डे ही वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, एक दिन वह रंगे हाथ पकड़ा गया अपने टीचर से। क्यों? क्योंकि क्लास में पढ़ाई चल रहा था और वो अपने उसको उठा के अंदर, इसके अंदर रख के रंग रहा था, पेंटिंग कर रहा था। और यह किसी बच्चे ने कंप्लेन कर दिया टीचर को, और टीचर ने रंगे हाथ उसको पकड़ लिया और वो क्या कर रहा था? पेंटिंग कर रहा था स्मॉल बोर्ड पर। उसके बाद जो टीचर थे यहीं थे, क्रूर सिंह थे। बच्चे गौर करना, हम लोग क्रूर नहीं है। आप देखते होंगे हम लोग फ्रेंडली बात करते हैं, भले डांटते भी होंगे लेकिन दुलार भी करते होंगे। हम लोग भले क्रूर दिखाई देते होंगे, चेहरा मोरा में क्रूर दिखाई देते होंगे, लेकिन आपसे देखते होंगे फ्रेंडली बात करते हैं। और यह टीचर जी थे, ये टीचर जी इथिक्स के, नीति शास्त्र पूछेगा टीचर किस विषय का था, तो इथिक्स का था, मतलब नीति शास्त्र का वह टीचर था। नीति शास्त्र का कोई विषय होता, नीति हम लोग मोरल साइंस बोलते हैं। नीति शास्त्र का वह टीचर था। वह रंगे हाथ पकड़ लिया और ही चाइल्ड सीवी इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से उसको डांटा, ओवरवाइडिंग भी किया, उठा बैठी भी करवाया, मुर्गा भी बनवाया। इन्फॉर्म हिज फादर, और अंत में उसके पिताजी को इन्फॉर्म कर दिया कि आपका बेटा पढ़ता उड़ता नहीं है, यह पढ़ाई के बदले क्या करता है? यह पेंटिंग करता है। पिताजी भी क्रूर थे, अमृतपुरी के समान थे। उसने क्या किया? ये आपको लग रहे हैं कोरिया के कौन थे? नॉर्थ कोरिया के किम जोन की तरह लग रहे हैं, किम जोन की तरह लग रहे हैं। वह इस फादर वाज ए कारपेंटर। देखिए, बैंकर्स पहले थे, बैंकर्स का मतलब है, लेकिन बाद में बहुत सारा कारण था उसमें, उनके कारपेंटर। बैंकर्स का नौकरी प्राइवेट ही बैंक था और उस कारण से उस बैंक छोड़ दिए थे। कारपेंटर का मतलब पड़ेगा, हिज फादर वाज ए कारपेंटर, ही ट्राइड टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, उसने उसको प्रयास किया, बीट ब्लैक एंड ब्लू, कचूमर निकालने का प्रयास किया, उसको गर्दा उड़ा दिया। और गर्दा उड़ाने के बाद से भी ही ब्रोक ऑल बोर्ड्स, और उसने जितने भी उसका जो अलग अलग पेंटिंग वाला था सबको तोड़ दिया। पिता ने तोड़ दिया, उसके दिल को भी तोड़ दिया। हिज टीचर गेव हिज वर्ड्स, और उसके टीचर ने जो उसको रंगे हाथ पकड़ा था, छोटा बड़ा 5 इंच का जो बोर्ड्स था, स्कूल वर्कर, किसी स्कूल वर्कर को दे दिया। देखिए कहानी क्या होता है, स्कूल वर्कर को दे दिया। पिता ने घर पर उसके सब चीज़ को तोड़ दिया, और टीचर ने जो छोटा पेंटिंग किया था उसको स्कूल वर्कर को दे दिया, ले जाओ। देखिए अब देखिए क्या होता है, यही स्कूल वर्कर था जो स्कूल में काम करता था। द वर्कर डेकोरेटेड दिस गॉड इन ऑन अपने हाउस, उस जो डेकोरेट जो बोर्ड था, जो क्या बोलते हैं उसको, कद्दू था, या कद्दू कह ही सकते हैं हम लोग, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोहड़ा। कोहड़ा जो था उसको जो सजाए डेकोरेटिव पेंटिंग किया हुआ था उसको अपने घर ले जाता है और घर में रख लेता है। बट वन डे व्हेन ही हैड नो मनी, जब उसके पास पैसा नहीं था, देन ही ट्राइड टू सेल दिस गॉड, उस गॉड को बेचने का प्रयास किया। वहाँ बेचता है, वहाँ दुकान है, वहाँ बेचने का प्रयास किया। और गॉड किससे बेचने का प्रयास किया? गॉड कलेक्टर, जो गॉड कलेक्टर करते थे। और उसने 2 यान की चीज़ को, तो 2 यान में तब उसको खरीदा था 5 यान में। पहले 2 यान बोला, उसे नहीं बेचा, किसी दुकान में गया, फिर 5 यान में बोला, उसे नहीं बेचा, उसको लगा वाह ऐसा कुछ है।
और अंत में एक दुकान पर गया, मोल मुलाई करते करते एट लास्ट द कलेक्टर गेव हिम, उसको 50 एन में बेच दिया। देखिए बच्चे को, तो 50 एन में उसका 50 एन बहुत होता है और उसको बेच दिया। तो और उस बेचने के बाद वो सोचने लगा वो सेवी कितना मेहनत से बनाया था और कितना अच्छा कलाकार है कि उसकी पेंटिंग को 50 एन में बिका गया। 50 एन बहुत ज़्यादा होता है। किसी ने उसकी कदर, उसके पेंटिंग को कदर नहीं किया, कोई भी उसके टैलेंट को कदर नहीं किया, न बाप ने नहीं किया, न टीचर ने किया, न समाज ने किया, किसी ने नहीं किया। और वो जीता जागता जो कलाकार था, उसकी कलाकारी अंदर ही अंदर घुट गई। अब वो कलाकार नहीं, कोई और काम करता था। तो अंदर जो उसकी इतना बड़ा कलाकार था कि छोटा बच्चा ने बनाया, 50 एन में बिका, वो हम कलाकार नहीं रहा। अब उसका मन विचलित हो गया था। पिता ने बोला कि नहीं, कुछ करना नहीं है, सब तोड़ दिया। और यही कहानी है, और शायद ऐसा ही होगा था, प्यार कीजिएगा 3 इडियट्स में। दिस स्टोरी इज ऑल्सो फॉर अस, ये कहानी हम सबके लिए है। वी शुड नॉट इग्नोर इनर फीलिंग्स, वी शुड नॉट इग्नोर टैलेंट। हमें टैलेंट को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कौन? अंदर वाला टैलेंट को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। वॉइस ऑफ साउंड, वॉइस ऑफ साउंड, इसको भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे गौर करना। शायद ये कहानी छोटा सा कहानी है, लेकिन छोटे से कहानी के माध्यम से यही बताया गया है। हम गार्जियन को बच्चों का कुछ बात भी समझना चाहिए। पढ़ाई जरूरी है, समाज में अच्छा माहौल जरूरी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत सारा टैलेंट होता है, पेंटिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग का हॉबी है क्रिकेट खेलना है, जैसे मैसेज देखे हैं आप लोगों को, तो बहुत सारा होता है। गार्जियन को भी समझना पड़ेगा। हाँ, गलत काम करने का नहीं करें, लेकिन अगर सही काम करते हैं तो प्लीज, गाना गाना है, डांस करना है, कर सकता है वो। अगर उसी में उसको जाने का मन करता है तो जा सकता है। ये गार्जियन को होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारा समाज पिछड़ा है, और पिछड़ा समाज में हम लोग रहते हैं, इसलिए शायद हम लोग अपना बच्चों को सहूलियत नहीं देते हैं। खाली कहते हैं हम लोग बच्चा बेटा बेटा साइंस पढ़ो, मैट्रिक करता है बच्चा साइंस ले लीजिए, भले होम साइंस के लायक नहीं है, लेकिन उसको साइंस दिला दिया जाता है। और इस कारण से बच्चों का जो टैलेंट है आगे बढ़ता नहीं है। ये कहानी भी सीख है। चले बच्चे, अब थोड़ा इसको आप लोग बनाइए, समझिए। द आर्टिस्ट इज ए डैश स्टोरी, लॉन्ग, ब्रीफ, शॉर्ट। तो मैं बता रहा हूँ, आर्टिस्ट जो है शॉर्ट स्टोरी है। बच्चे जो जाए, आर्टिस्ट जो है शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट थोड़ा सा बनाइए आपको, अगर समझोगे तो बनाइए आपको। शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? एम के गांधी, जेल नेहरू, सिगा नेहरू। कौन है बच्चे? आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सिगा नेहरू है, सी नंबर। ही बिलोंग्स टू, कहाँ के थे? इंडिया के, जापान के, रसिया के। कहाँ के थे? जापान के थे। चलो, सीवी वाज ए जापानीज बॉय। कितना साल का था? 12। सब पूछता है, पूछा हुआ था, इसके पहले साल के एग्जाम में पूछा हुआ था। सीवी कितना साल का? 12 साल का था। सीवी वाज ए 12 इयर्स बॉय। कितने दिन? 12। तो कोरियन, इंडियन, चाइनीज या जापानी? जापानीज था। 5 का डी नंबर होगा। द हॉबी ऑफ सीवी वाज कलेक्टिंग डॉल। कौन चीज हॉबी था? यही बोर्ड्स। बोर्ड्स को संग्रह करने का, उनको संग्रह करने का शौक था। सीवी बॉट ए इंच बोर्ड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी से कितना इंच का खरीदा बोर्ड्स? तो कितना इंच का खरीदा? 5 इंच का। 5 इंच का खरीदा था बच्चे। 5 ए नंबर। सीवी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज। सीवी को रंगे हाथ पकड़ लिए गए, किसके द्वारा? टीचर। टीचर 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 के से पकड़ा गया। Who shouted and tried to beat black and blue? किस कौन चिल्लाया और प्रयास किया उसको कचुआ निकालने का? उसके पिता ने, उसके पिता ने, फादर ने। सीवी रेड्स एट स्कूल। सीवी कहाँ पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। प्राइमरी प्राइमरी में पढ़ता था। His father was shopkeeper, trader, carpenter. The porter sold the gods of CV for कितना yen? कितना yen में बेचा बच्चे? पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सीवी फॉर कितना है? आप बता सकते हैं इसका आंसर? 40 के नीचे 50 होना चाहिए।
यहाँ 50 होना चाहिए, 50। सीबी परचेज स्मॉल गॉड्स फ्रॉम, सीबी ने वह परचेज किया था गॉड्स, किससे खरीदा था? ओल्ड वोमेन से, ओल्ड वोमेन से। द टीचर गेव द सीबी गॉड्स टू, टीचर ने उसको सीबी गॉड्स को किसको दे दिया था? वर्कर को दिया था, वर्कर को दिया था, वर्कर को दिया था। और यही इसका कहानी का अंत है। और का सा कहानी यही सिखाती है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उस टैलेंट को निकालें। और आप लोग सब पूछेंगे इसके पास क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है, पढ़ाई के अलावा क्या टैलेंट है? चलो अब आप लोग को बताना है किसको कितना टैलेंट, कौन कौन सी में टैलेंट है। पहले आप लोग बता दें। कराएंगे कराएंगे आशीष बाबू, जो बोलिएगा कराएंगे। आशीष IAS ऑफिसर टैलेंट नहीं होता है बच्चे, ये टैलेंट की बात नहीं होती है, ये वर्क है, मेहनत है। टैलेंट का मतलब बाय बर्थ, आप बाय बर्थ IAS थोड़े बनना चाहते हैं, बाय बर्थ जिसमें कुछ गुण हो अंदर का, उसको टैलेंट बोलते हैं। पहले वाला PDF भेज दिए विक्की बाबू, आप देखिए ना, PDF भेज दिए हैं, PDF भेज दिए हैं, पहले वाला भेज दिए हैं, आज भेज दिए 1 घंटा पहले। नेट का प्रॉब्लम था इसलिए कल नहीं गया था, 1 घंटा पहले भेज दिया। देखिए ऐप्स में देखिएगा, टैलेंट हमारे, बाप रे बाप, फ्री फायर सब डालने गया, राहुल यादव बाबू सब डाल दिए गए। सिंगिंग खाली डांसिंग सिंगिंग बाथरूम में करता है कि रोड में करता है, स्टेज पे करता है? बहुत लोग बाथरूम में करता है, तो बाथरूम वाला टैलेंट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, बिजनेस का हुनर है मुझे, बहुत बढ़िया। कृषि कार्य, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया, कृषि सबसे बढ़िया चीज है। बुक कब मिलेगा? टैलेंट नहीं है, बुक मिलेगा जब आप आइएगा तब मिलेगा। चलिए चलिए, बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्मी बोलिए, बिजनेस। चलो वो जना मतलब चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीराम चौधरी, तुलसी की खेती करने में, तुलसी की खेती कहाँ होता है वो? क्या पालम पार्ले की एजेंसी ले रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हमारा टैलेंट अगर पूछते हैं आप लोग तो सही से पूछेंगे आप लोग टैलेंट, तो पढ़ाई तो ही है, पढ़ाना तो ही है। और जो टैलेंट था गरीबी के कारण वो टैलेंट खत्म हो गया मेरा भी, क्योंकि जिस समय कुछ करना चाहते थे उस समय मजबूरी था, और क्योंकि उस समय मेरे ऊपर लायबिलिटी भी था, मेरा छोटा भाई पढ़ने वाला था और भी घर में लोग बच्चे थे। अगर हम नहीं कुछ करते उस समय तो दिक्कत था, इसलिए अपने जो टैलेंट था या जो भी अपने अंदर था मैंने उसको मार दिया। मेरा अंदर का फीलिंग्स बताते हैं, पेंटिंग था, पेंटिंग था, और शायद कभी कभी डाले भी होंगे अपने को, पेंटिंग मेरा था। और हम नेचुरल चीज़ एक अच्छा मतलब सही से पूछोगे तो उस समय इन सब का वैल्यू नहीं था, कैमरा उस समय था नहीं, लेकिन क्लिक करने का मेरा अच्छा है। आप आज भी देखिए मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्लिक करता हूँ, और यही सब चीज़ टैलेंट था। लेकिन बस अब एक ही चीज़ रह गया है
आप लोग को सुधारना और अपने बच्चों को सही रास्ते पर आना, बस यही अब मोटो भी मेरा है, यही लक्ष्य भी है, यही मेरा सब कुछ है। और हर आदमी का भी यही, अब सब टैलेंट को छोड़ दो बच्चे, हाथ जोड़ के बोलते हैं, जितने भी टैलेंट है छोड़ दो, बस एक चीज़ को याद रखो, पढ़ाई। इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी आप देखे होंगे DSP का रिजल्ट आया है, BPSC का रिजल्ट आया है, दरोगा का आया है। अधिकांश मेहनत करने वाले बच्चे, भले वो अमीर थे कि गरीब थे, या मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बच्चे मेहनत किए हैं, वे निकाले। और एक बार जब जॉब हो गया ना, उसका 3-4 खानदान उसका टेंशन नहीं जाएगा, उसको पूरा दुनिया उसको इज्जत देगा। हर हमको लगता है 2-4 गाँव के बाद गाँव के बच्चे निकले होंगे। तो प्लीज़ आप निकालिए, और बस यही कहेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा काम कीजिए। बस जय बिहार। और थोड़ा सब्सक्राइब करें, आपको सब्सक्राइब में कंजूसी कर रहा है प्लीज़। अब हम नहीं 13,000 का वो आंकड़ा है, प्लीज़ 13,000 बुलाओ उसको। 13,000 बोलने में बहुत दिन लग गया हमको, 12,000 और 13,000 में बहुत अंतर लग गया। मैं आज तक बोला नहीं था, फिर बोल रहा हूँ। कम से कम 13,000 में कुछ बचा हुआ है, उसको पूरा लो, उसके बाद मेरा तेज निकलने लगेगा, हम जानते हैं बात। तो प्लीज़ उसको आप पुराइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ कर दीजिएगा। 13,000 में कुछ नहीं बचा हुआ है, प्लीज़ उसको आप थोड़ा मेहनत करेंगे आ जाएगा। और मेहनत आप भी मेहनत कीजिएगा, हर चीज़ पा सकते हैं। चलें, जय बिहार, जय बिहार।